हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कमेंट्स पर बात करेंगे। कुछ कमेंट्स के लिए, जैसे कि मैं नो ही सिखा रहा हूँ और सिर्फ डंडे का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं दो दो 1-1.5 साल 2 साल पहले के वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो कि फेसबुक पर पड़े हैं। वहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मैं किस टाइप का ट्रेनर हूँ। हम लोग यहाँ सीट, हैंडशेक, हेलो, डाउन वगैरह ये नहीं सिखाते। ये कमांड ट्रेनिंग होती है। ये बहुत ईजी ट्रीट के सहारे सिखाई जा सकती है, यानी लालच के द्वारा। जो भी डॉग खाने के लिए बहुत ज़्यादा मरता हो वो बहुत जल्दी इजीली सीख जाता है। उसके भी वीडियो आपको यूट्यूब उस पर फेसबुक पर मिल जाएंगे। एक टाइम था जब मैं लोगों के घर जाके ट्रेन करता था, जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं उस टाइम की भी ट्रेनिंग की वीडियोस बनाता था और छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह इस टाइप से बना के कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टा पर वगैरह इस टाइप से डाल देता था। कमांड्स अगर आपको सिखानी है अपने डॉग को, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ उठा सकते हैं। स्कूल ओपन की और ओपन करने के बाद जब से एवरेज 5 से 10 डॉग रहने स्टार्ट हो गए, तब से हमने वो सीट, हैंडशेक, डाउन वाली सारी ट्रेनिंगें बंद कर दी और सिर्फ हॉस्टल और बिहेवियर ट्रेनिंग स्कूल ओपन रखी। बिहेवियर ट्रेनिंग स्कूल में मेरे पास वो बहुत सारे डॉग्स आ रखे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा खुकार थे और बहुत काम डाउन होके गए हैं। और हम पहले सभी डॉग्स को विदाउट लीज ही वॉक कराते थे। हम लोग सिर्फ लीज तब लगाते थे या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग होता था वो, या इंसानों को काट लेता था तो, या गाय वाय को देख के भाग जाता था। और मेन रोड जब आती थी तब हम लोग इन्हें टाई कर देते थे। जैसे ही मेन रोड खत्म होती थी हम लोग इन्हें अनलीज कर देते थे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये फलोदी से आई हुई जर्मन शेफर्ड है, जो कि इसके ओनर ने पालते समय उनको आइडिया नहीं रहा और उसके पाँव थोड़े बैंड हो गए थे। तो वो हमारे पास आई थी, करीबन 1.5 महीना रुकी थी। उसका रिजल्ट क्या रहा, कैसा था, आप वीडियो में देखें। और पहले हम लोग क्या करते थे वो देखें। ये कोरोना से भी पहले का टाइम है फ्रेंड्स। ये एक डॉग ट्रेनिंग स्कूल है। हम लोग यहाँ बिहेवियर ट्रेनिंग देते हैं। बिहेवियर ट्रेनिंग में सीट, हैंडशेक, डाउन वगैरह ये चीज़ें शामिल नहीं होती। उसका रीज़न है कि बिहेवियर में बर्ताव से रिलेटेड सारी चीज़ें आती है। किसी भी डॉग में अगर अग्रेशन है, ये है टफ़ी। टफ़ी एक लैब्राडोर ब्रीड है, कल रात को आया है हॉस्टल पर। अभी हमने सबसे मिलाया नहीं है, मिला लेंगे। मेरे पास ये घूम रहा है, इसे तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि कल आया है और सीधा साधा बच्चा है 9 ईयर्स का। और एक है गुफी, जो कि रूम में है। आज मैं आपको वो वीडियो डाल रहा हूँ जब मैं पहले डॉग्स को ट्रेन करता था, मॉर्निंग वॉक लेके जाता था। तो कैसे मॉर्निंग वॉक लेके जाते थे, वो हमारी क्या क्या सुनते थे, बाहर अनलीज कैसे घुमाते हैं, वो सब भी उसमें रहेगा। मैं सिर्फ नो वगैरह नहीं सिखाता हूँ, ये हॉस्टल की नीड है, हॉस्टल के हिसाब से हमें सिखाना पड़ता है। हम उन्हें सिर्फ एक नया नज़रिया दे रहे हैं कि दुनिया को इस नज़रिए से भी देखो, सब कुछ अच्छा लगेगा। और बहुत से डॉग्स को ये चीज़ें समझ में आ जाती है। हम लोग अगर बाहर नहीं भी लेके जा रहे हैं डॉग्स को, तो भी उनमें बाहर के सेंस आ जाते हैं, क्योंकि वो बर्ताव से रिलेटेड है, स्वभाव से रिलेटेड है। हम लोग स्वभाव ही उनके प्रति ऐसा रखते हैं, गलत के प्रति गलत, सही के प्रति सही। मैं इंसानों पे वैसे ही करता हूँ, तो इनमें तो करना लाजमी है। और बाकी ज़्यादा कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता है और ओनर की सेटिस्फेक्शन से। अगर ओनर हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड है, फिर कुछ भी क्या भी लिखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर इनसे माथा लड़ाना आता है तो चलो। लेकिन एक खुशी है, ऑटोमेटिकली मेरा जो हेट कमर्स था वो आजकल कुछ बोलता ही नहीं है यार, ठीक ठाक हो गया। ये कैसे हो गया, वो उसका इलाज किसने किया, उसको ट्रेन किसने किया, कुछ तो बोल मेरे भाई। फ्रेंड्स, मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि पुराने वीडियो वाला, वो भी मैं डाल रहा हूँ। पुराने वीडियो आज में आ जाएगा। और कुछ कमेंट्स आते हैं, मेरा डॉग भी इसी तरह से अग्रेसिव है, हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करो ये वो। तो सर, मैं ऐसे हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक डॉग का अलग नेचर होता है, ब्रीड कोई सी भी हो। नेचर पूरा पता किए बिना मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता आपको। इसके लिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आज पुराने वीडियो में मेरे व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी लिंक, मतलब वो उसमें लिखे हुए ही थे, तो उसे मैंने हाइड नहीं कर रहा हूँ। वो नंबर से आप मुझे मैसेज भेजें व्हाट्सअप पर, वीडियो कॉल भेजें अपने डॉग का, जिसमें उसकी पूरी लैंग्वेज आए, चलते फिरते आए। हो सकता है तो वो सीन भी रिकॉर्ड कर लीजिए जिस सीन से आपको आपत्ति है, तो मैं आपको वहाँ पर उसे कैसे टैकल करते हैं वो समझा देता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा। एक ही दिन, 2 ही दिन, 3 ही दिन में, 4 दिन में ये पूरी तरह से नहीं बदलेगा। धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है और फिर आदत पड़ने के बाद उसे बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसे मारना पड़ेगा।
अग्रेसिव ब्रीड है तो भी ज़रूरी नहीं है उसे मारना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों में उसे समझाया जा सकता है और कुछ ही चीज़ों में उन्हें मारना पड़ेगा। वो क्यों बोलता हूँ, जब वो किसी को हार्म कर दे, यानी कि एनिमल हो, इंसान हो या कोई भी लिविंग थिंग हो, उसको अगर वो डैमेज करता है तो आपको थोड़ा सा पनिश करना ज़रूरी है। अगर आप पनिश नहीं करते हो तो कोई कुछ भी बोले, मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो, क्योंकि आप उसे सेकंड चांस दे रहे हो कि हाँ ऐसा करने से भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तीसरे चांस में वो और ज़्यादा डैमेज करेगा, चौथे चांस में, और पाँचवें में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब या तो आप किसी और को दे दो या उसके लिए कोई नया हॉस्टल ढूंढो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो। क्यों बोलते हो, ओनर्स के भी माइंड में सेट हो जाता है कि ये इसके कंट्रोल से बाहर हूँ मैं। ये जिस दिन उसे पता चल जाता है उसके बाद उसे कंट्रोल करना उन ओनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप मुझे कुछ भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, पर हो सके तो उसका वीडियो डालें, नीचे अपनी प्लेस लिखें जहाँ से भी आप हो, और क्या आप मुझसे समझना चाह रहे हैं या क्या मैं समझाऊँ आपको, वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो मैं उसी में आपको रिप्लाई दे दूँगा। और हो सकता है कि वही वीडियो मैं नेक्स्ट डे में आपको यूट्यूब पर चढ़ाता हुआ दिखूँ और बताऊँ उसमें कि इस डॉग में क्या प्रॉब्लम थी और हमने उनको क्या सोल्यूशन दिया। फिर जब आप उसका सोल्यूशन 2-4 दिन से अपनाएंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा तो आप रिज़ल्ट हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे, वही भी हम लोग उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हैंडी के पाँव में इतना फर्क आ गया, अब ये पाँव ऐसे रखने लग गई। पहले वो क्रॉस रखती थी, अब काफ़ी हद तक सुधार आ गया। नो ये यहाँ गाय वगैरह है, कोई गाय को वगैरह कोई सताता नहीं है, कुछ नहीं करता है। अब ये गाय पर जरूर जाएगी। नो चलो सीधा चलता, नो स्टेला मार खाएगी। हैंडी अब इतना रिएक्ट नहीं करती एनिमल्स पर स्टेला अभी भी करती है। इसकी भी अच्छी हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा है, काफ़ी तगड़ा हो रहा है, वजन भी खींच रहा है। आज से माता जी के दिन स्टार्ट हुए हैं। जय नवरात्रि आप सबको, जय माता दी। आज स्टेला चली जाएगी घर, स्टेला भी नवरात्रि में वहीं रुकेगी, स्टे करेगी 10 डेज। उनके घर वाले बोलते हैं हर बार साथ में थी तो इस बार भी साथ रहेगी। हमारे किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो बिल्कुल तरीका नहीं होता। मैगो 3 डॉग्स आगे गए हुए हैं। ये क्यूटी एक तरह से गुम गई थी क्योंकि आगे जाते गए देखा नहीं, उसके बाद ये एक दूसरे रूट पर निकल गई। हमने भी सोचा ये रूट पर जैसे अभी दौड़ रही है वैसे दौड़ के रूट पर ही जा रही है। हाफ डॉग्स उस तरफ चले गए तो ये वहाँ जा रही होगी। वहाँ आगे गए, पता चला ये तो आई ही नहीं। फिर पीछे देखा तो ये हमें सूंघती हुई रास्ते से आ रही थी और अभी यहाँ से निकली है, जस्ट स्मेल करते हुए निकली है। इसको स्मेल भी आता है, ये घूमेगी नहीं। अगर कहीं बाहर खो भी जाएगी तो घर पहुँच जाएगी। स्मेल करना आ गया इसे। ऊपर पहाड़ी पर है सब, और हम काफ़ी दूर है। ये मेरे को छोड़ के नहीं जाती। चलो भाई आने चल। मुझे छोड़ के ये जाती ही नहीं है। चले जाएंगे, एक स्टेला, दूसरा ब्रूनो। हाइट बहुत अच्छी है ब्रूनो की। आ गया पाल रोड की तरफ से। हाँ ये हमारे स्कूबी जर्मन शेफर्ड है जिसको थोड़े टाइम पहले हमने ट्रेनिंग वगैरह दी है, हॉस्टल में रखा है। आज उनके ओनर बोल रहे हैं आज सर मिलाने का मन है, हम आपकी तरफ आए हुए, आ जाए क्या? तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। वो आ रहे हैं और इनसे मिलेंगे सबसे। ले जरा कम गुड बॉय ब्रूनो। ये आ गए हैं और इन तीनों को पता चला ये नीचे की तरफ गए। कर रहा है। आ जाओ कुछ नहीं करेंगे।
नो 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 अभी कुछ मत बोले, आते रहो आते रहो। हाँ। ये जबरदस्त भागता है। आजा आजा स्कूबी, स्कूबी कम यार। गुड स्कूबी कम 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 कम। स्कूबी कम यार, चलो गुड गर्ल कम 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 कम। चला जाओ चला जाओ। आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। अब आ जाओ आप, हो गया बस, अब आ जाओ आप। गुड कम 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 कम। गुड स्कूबी कम यार। आज यहाँ कैसे? आज इधर आए थे मामा के घर। नो नो क्यूटी नो, चला जाओ। जब ऐसा करती है नो 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 बोलो नो। इतना लाड है इसमें, लाड भूल ले इसका। तो लिया कर बोलते ही तो शानदार, मतलब पूरा चल। हाँ ये जब मेरी जित वर्ड बोल दो ये सारे समझते हैं, मैंने उसी से इसको कंट्रोल करती है और बरोबर कंट्रोल करती नहीं। मैंने बताया था ना कि मेरे वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और कितना टाइम हो गया इसको अभी? ये अभी 6 महीने का हो गया। नहीं, आपसे ले जाने के बाद 1 महीना हो गया। 1 महीने के ऊपर हो गया। और अभी भी बातें मान रहा है। सारी बहुत बढ़िया, यही चाहिए मुझे, ऐसा ही फीडबैक चाहिए एक्चुअली में। तो वो आप जैसे करते थे ना वैसे मम्मी भी घर पे करती, तो वो उसका मैंने कहा अब रुक, इसके अब इसको परेशान करने के लिए करना पड़ेगा। अब वो भी इसको गुस्सा आया, देख अब गुस्सा आया, पहले कुछ नहीं तो यार कब से सता रहा है? देख मैं देख रहा हूँ कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब दुखी। फिर मैंने कहा ठीक है तू आया घूमने, ले अब घूम। इसको भी अब परेशान कर तू। अब परेशान कर अब ये परेशान होके भाग रहा है। क्यूटी को घर भागने की बहुत जल्दी रहती है, जैसे गली में आते सबसे आगे वही रहती है घर भागने में। कैंडी तो गली में बैठ गई। कैंडी कम खेल ना। नो कम यार। सीजर कम गया था। नो सीजर नो कम यार, चले इधर आ जाओ। चलो चलो चलो, इन दोनों को आज रिलीज किया है। और रॉकी चलो गुड के सीजर। सीजर चलो 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 चलो। रॉकी फिर पानी पीने लग गया तू। चलो कैंडी नो, कैंडी नो, कोई पानी नहीं पिएगा। आज ऑस्कर घर चला जाएगा। ऑस्कर की ट्रेनिंग कंप्लीट तो नहीं हुई, पर जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा ये पक्का है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। हमेशा मैंने नोटिस किया है कोई भी डॉग अगर हाफ छोड़ के जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसे आधी से ज़्यादा चीज़ें पता होती है, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये ओनर्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी दिवाली का है तो किसी को रोका भी नहीं जा सकता, सब अपने पेट्स के साथ बिताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। स्टॉप कर उसे, मस्ती कर रहा है। टेपी मत करना। नो एक एक मार खाएगा ब्रूनो, चल ब्रूनो मार खाएगा। नो ब्रूनो ना, हाँ कोई नहीं जाएगा, टेंशन मत ले। ब्रूनो सिर्फ डरा के आ जाएगा, विस्की खाने को जाएगा। नो चलो सीधा चलो, कोई नहीं जाएगा। नो चलो ऑस्कर इधर इधर आगे से डाउन, चलो डाउन 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 डाउन, चलो डाउन। कौन सा अपना डॉग तो कोई नहीं गया उधर, चलो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 total 7 dogs on morning walk. विस्की फुल मस्ती में आ गया है।
और सबको ले लिया अपने साथ साथ। बाय बाय रेम्बो। मोर के पीछे भागे हुए, मैंने कम यार बोला है। सबसे पहले सीजर आया है, कम यार। अब ये ब्रूनो आ रहा है, ऑस्कर, ये कैंडी आई, ये रॉकी आया, एक कमांड पर सभी आ गए। कुल मिला के बात इतनी सी है। गुड बॉय, तू समझा तो बहुत है बच्चा, पल तू गल जाएगा जब देखेंगे क्या करता है तू। कौन सा डॉग लगी जरे पहाड़ के नीचे, देख इसकी को देख रहा, जो चंपी चल रही इसकी है। लेके आए सब हनी के पीछे, और हनी इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है। देखो सबके साथ मजे हो गए। हनी किसी को नहीं, मेरे पास ही रहेगी वो। शेरू खा रहा है सोयाबीन, एग वगैरह सब मिक्स किया हुआ, मल्टीविटामिन वगैरह। यहाँ ये खा रहा है, इनका कहाँ गया, एक ये पड़ा। इसमें हमने मिला है सोयाबीन ग्रेवी, नो सोते राजा, सोयाबीन ग्रेवी नहीं, सॉरी ग्रेवी तो नहीं, सोयाबीन, एग एंड मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आरबीसी, और हमने मिलाया था K9। आ गया है दूध, लाओ। ये एरो है जो चिल्ला रहा है, ये मेरे साथ साथ ही रहता है। वो रूम में है और ये यहाँ बंधा हुआ है। ये विस्की का सन है। विस्की एक लैब्राडोर है, और जब 6 महीने का था तब आया था विस्की मेरे पास। कुछ टाइम बाद में आने वाला है, क्योंकि वो हर साल दिवाली के आसपास मेरे पास आता है और 1-1.5 महीना रुकता है। दिवाली में जब भी पटाखे छूटते हैं वो अननेसेसरी भौंकता है, और हर दिवाली को वो हमारे पास ही रहता है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं विस्की की दिवाली हमारे यहाँ ही मनती है। दिवाली से याद आया, सभी डॉग्स दिवाली को बहुत भयभीत हो जाते हैं फटाखे की आवाज़ से, क्रैकर्स के विस्फोट से, इधर उधर भागने लगते हैं, सब जगह छुपने लगते हैं। तो उस समय कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको शांत करते हैं, वो मैं आपको उसी समय दिखाऊंगा जिस समय दिवाली होगी या दिवाली के फटाखे वगैरह छूट रहे होंगे, जब इनकी हालत दिखाऊंगा, और इनको कैसे नॉर्मल किया जाता है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। वो दिवाली के समय ही किया जा सकता है, क्योंकि उस समय ही क्रैकर्स वगैरह यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज हम देंगे ब्रेड। कल जैसा नाश्ता ही बनाएंगे, क्योंकि कल बहुत अच्छा लगा था डॉग को, तो आज भी सेम ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, और अंडे हमने मॉश कर दिए हैं, और इस पर सारी चीज़ें मिला दी है, बिस्किट्स, ब्रेड और दूध। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम केसरी काढ़ा। इसकी ताकत देख रहे हो, बहुत ज्यादा ताकत है। चलो रुको, इसके और इसके खुद के फादर यानी कि विस्की के पास बहुत ज्यादा ताकत है। लैब्राडोर के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकत है। दोनों के बाल खड़े हैं एकदम। टफी उसको पहले तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पता है इसको यहाँ के रूल, इसे भी पता है। जब नया डॉग आता है और वो एग्रेसिव होता है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इनको यहाँ के रूल्स पता है, पुराने खिलाड़ियां हैं, और यहाँ ये गर्लफ्रेंड के चक्करों में घूमेगा इधर उधर। तो ये मुझसे थोड़ा घबराता है, बाकी किसी से भी नहीं। ओनर की तो बैंड बजा रखती है, क्योंकि ये जिस हिसाब से अभी पुलिंग कर रहा है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि ओनर के तो बाहर घुमाना वो तो बहुत बड़ा टास्क है। इसको
खुशी, मैगी और हनी तीनों के तीनों बताओगे। खुशी मैगी के पीछे लगा, अब फिर इधर उधर दौड़ रहा, लेकिन अभी पूरे डॉग बाहर नहीं आए इसलिए छोड़ नहीं रहा। कभी छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा पुलिंग करता है। अरे मैगी हटो यहाँ से, मैगी हटो यहाँ से, कैमरे के बीच में आके स्मेल मार रही। हाँ आगे सब ना, एक कहाँ जा रही है, आगे वापस पीछे। हाँ तो पहले इसको तो भेड़। हाँ चलो, एक कहाँ जा रही है तू, ये सब अंदर आ रहे धीरे धीरे। रुक रे, बंद कर पहले। अब मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। रुको रुको रुको, गुर्राई गुर्री कुछ नहीं रहा। नो नो, ये भी खुशी का दीवाना। ये देखो, और ये जब भागेगा करेगा ना, तो जिससे भी टकराएगा उसको उछाल के फेंक देगा, इतनी पावर है उसमें। ये गुर्राते जाता है और मिलते जाता है, गुर्राते जाता है मिलते जाता है। ये आगे मेरी टिंडुड़ी पिंडुड़ी, आगे मेरी टिंडुड़ी पिंडुड़ी। जॉय, जॉय को देखो खोल दिया, कितनी मस्ती कर रहा है। अब ये सब खुशी के चक्रों में फिर रहे हैं ना। बाहर भेजो खुशी को, ये भी चला जाएगा, ध्यान रखना। बस बंद करो, चलो खुशी तो बाहर। और कौन किसको सताएगा उसे, आपसे उसे भी बाहर कर देंगे। हैं किनको? उन हाँ फीमेल्स। अभी थोड़ी देर घूमने दे इन चिंकी और इनको, इन दोनों को फिरने दे, फिर बाद में डालना रे ना। कचरे में क्या देख रहे हो तुम? ये देख, कचरे में कचरे वाला काम ना। मैगी के पास चले गए। टफी को पता ही नहीं है गुफी के बारे में, और गुफी इससे दूर दूर भाग रहा है, क्योंकि टफी इसको भी स्मेल करना चाहता है, लेकिन ये दूर भाग जाता है। और जॉय बिल्कुल सबके साथ घुल चुका है, और पूरा प्लेफुल बच्चा है, प्लेफुल बच्चा। ये देखो, ये चैलेंज करना हुआ है, चैलेंज कर रहा है फालतू। ये देखो आसपास से जा रहा है, घुरा रहा है, आसपास से जा रहा है, घुरा रहा है। लेकिन पहले में और अब में बनी में ये फर्क पड़ा है कि अब ये इन सब के बीच में घूमता फिरता है। नहीं तो पास में कोई भी आ जाता था तो ये कैसे घुरा रहा है, ऐसे घुरा देता था। और ऐसा अल्फा के साथ घुरा देता है तो फाइट हो जाती है। देख रहे हो इसकी आदत, कितनी गंदी आदत है। मेरे को क्या स्मेल कर रहा है रे बुढ़ी। वैसे मैं आप सबको बता दूं, हम लोग हमेशा खाना एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। ये कल का खाना जो ख़राब हो चुका है, अब इसे बाहर फेंका जाएगा। तो इस टाइप से प्याले 1-2 एक्स्ट्रा बना के रखते हैं कि भाई बाय द वे किसी को भूख लगे या कुछ हो तो। जैसे रात को शाम को आया था, मतलब 7-8 बजे के पास, तब हमने इसको फूड वगैरह प्रोवाइड किया था, लेकिन इसने खाया नहीं था। पानी भी इसके पास रख दिया था, पिया होगा तो पिया होगा। ये एरिया सीसीटीवी में आता नहीं है, ये वाला सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ, तो इसके नीचे वाला एरिया आता ही नहीं है। ब्लैंक स्पॉट 1 और ये कंटेनर और इस दीवार के बीच का 2, बस ये 2 पॉइंट है जहाँ सीसीटीवी से
लेस नहीं है हॉस्टल, बाकी सारा लेस्ट है। अरे यार ये दोनों उलझ गए, इधर छुड़ाना पड़ेगा। अब चिन्ना को मैंने एंग्री के साथ बांध दिया है ना, नहीं सॉरी, स्पॉटी को मैंने एंग्री के साथ बांध दिया है। ये कहाँ बीच में घुसा, बाहर निकल। मैं पास में रहता हूँ, सारे के सारे मेरे उलझुल ही चल रहे होते हैं। छुपा ना, जुई को देखो, जुई को देखो। अब मैं यहाँ आया तो सारे के सारे यहाँ आ गए, आप देख रहे हो। ए घूक आ गई नहीं, जहाँ भी जाओ पीछे 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 सब के सब अपने में खेलो ना रहे भाई। आज के वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, पहले तो पुराना देखोगे कैसा रहते थे क्या है, और अब अभी का। मैंने रेंडमली वो वीडियो उठा के डाला है, जो मुझे मिला है मैंने वो रेंडमली उठा के डाउनलोड करके डाल दिया है। बहुत से वीडियोस है, बहुत से वीडियोस। कोई तो ऐसा भी टाइम था जब नो, क्या कर रहा तू? चलो, कोई ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास 4-5 डॉग रहते थे और 2-3 डॉग्स को ही मैं वॉक पर लेके जाता था, और कोई समय ऐसा भी था जब मैं 10 से 15 डॉग को वॉक पर लेके जा चुका हूँ। ये रेंडमली जो वीडियो मिला, जितने भी थे मैंने किया, लेकिन उतने सारे वीडियो के हिसाब से इतने डॉग्स को तो लेके गया ही हूँ ना। और ये सारे अननोन ही तो थे मेरे लिए, 1-2 उसमें से मेरे डॉग, बाकी तो लोगों के ही है ना। और वो भी अपने डॉग्स को बाहर ओपनली नहीं घुमा पाते, लेकिन मैं घुमा रहा था ना, तो इससे साबित होता है ना कि हम लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिहेवियर ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डॉग्स। कमांड ट्रेनिंग तो नॉर्मल रहता है, वो अपन शौक में सिखाते हैं और वो उसको घर पर डेली रूटीन पर यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन बिहेवियर की सारी चीज़ें घर पर डेली रूटीन में यूज़ होती है। कुछ भी गलत खा रहा है तो मना कर दिया, कुछ भी कर रहा है तो मना कर दिया, ओवर एक्साइटेड हुआ तो मना किया, लोग आए तो मिलने का तरीका अच्छा हो गया, ओवर एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया, बाहर जाए तो भी थोड़ा रिलीफ दे रहा है। तो ये सारी बातें डेली लाइफ में यूज़ आती है। एक साथ गुट्ठम गुट घुसता है, निकलता है। चला 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 साहब। ऑलमोस्ट सारे डॉग चले गए, ऑलमोस्ट सारे के सारे। नो जूही ने अपनी बस भूख करके गया, लेकिन फाइट नहीं की, सारे के सारे आ गया। यही एक लास्ट था, ये मेरे पीछे पीछे आ गया। फटाफट दो आज। हाँ, इनको अंदर डाल दे, दोनों को डाल दे। चिन्ना चलो, स्पॉटी चल अंदर। नो नो तू नहीं, जल्दी डाल। रॉकी खा रहा है, एंग्री खा रहा है, जूही खा रहा है, ये खा रही है, खुशी खा रही है। मैगी को भी उधर डाल दे। ये वाला डॉग फूड ज़्यादातर सबको पसंद आता है। क्या बात है, आज इसने भी खाया। तो एलेक्स, ये जॉय, इसने अपने आप खाना स्टार्ट कर दिया। और एक हमारा ये, जिसे हमें टेस्ट कराना पड़ता था, अब वो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अब ये खा लेता है। खा ले, जल्दी खा ले। गोफी खा ले, गोफी जल्दी खा ले, खत्म हो जाएगा फिर। पानी को ऊपर रख के दे, इसको दे दे। टफी आया, टफी को दे। ला टफी, नहीं खाएगा टफी। मैं जाता हूँ, कहाँ गया वो? हाँ ले ना, गोफी ले ले, जल्दी खा ले, इधर रख दे। तो ले, खा ले तू। चल बेबू, इधर चल, खा ले। वो तो खाया नहीं उसने तो। रॉकी, आज रॉकी को पसंद आया गया। थू थू थू। रॉकी और एंग्री अब नहीं छोड़ रहे। और पड़ा है क्या? डाल डाल डाल, इधर ला, इधर ला, इधर ला। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है। ले, ये देखो, ये भी खा रहा है। डालो डालो और डालो, सबको खिलाओ, फुल कर डालो। ये ले और ले, ये ले और डाल है तो आन दो। जी खुश हो जाता है मेरा जब ये डॉग सब खाना खा रहे होते हैं।
हाँ खा रहा है। ऐसा समय मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सब खाना खा रहे हो तो बहुत सुकून मिलता है। अरे नहीं मिलने वाली वो। हनी को देखना, हनी को देखना। ये देखो इसको हटा दिया। हनी को मैंने पहला ऊपर रखा था, इसने जंप मार दिया। क्या क्या है, एरोफुल हो गया यूं। आज तो पूछ ही मत, सब खुश हो जाएंगे सब। जबरदस्त, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्ड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।